नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कल सुबह आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले हम आपका 2022 का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट 20 से 25 मिनट में ख़त्म करेंगे दोस्तों। चलते हैं सीधा। दोस्तों, आपके यहाँ पे राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पे खुला है? तो कंपोजिट रीजनल सेंटर दोस्तों जामडोली जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जामडोली जयपुर के अंदर। जामडोली जयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खुला है? तो वो खुला है झालाना जयपुर में। कहाँ पे? झालाना जयपुर के अंदर दोस्तों। झालाना जयपुर के अंदर याद रखिएगा लेपर्ड सफारी भी है। क्या है? लेपर्ड सफारी। जो 3 लेपर्ड सफारी है उसमें से एक झालाना में है। देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पे खुला है दोस्तों? तो राजभवन जयपुर में। कहाँ पे? राजभवन जयपुर के अंदर। राजस्थान लिखा है, राजभवन है, ठीक है। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वो भी जयपुर के अंदर है। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट याद रखिए जयपुर के अंदर है। देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पे लगा है? तो देश का सबसे बड़ा बायोगैस याद रखिए कोटा के अंदर लगा है। कहाँ पे? कोटा के अंदर। और पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? तो वो भी दोस्तों कोटा के अंदर है। प्लेनेटोरियम क्या होता है दोस्तों? तारामंडल। चलिए आगे चलते हैं। पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? तो वो आपका उदयपुर के सज्जनगढ़ में है। सज्जनगढ़ बायो टेक्नोलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर आपका पैंथर रेस्क्यू सेंटर खुला है। गांधी साहित्य व दर्शन कॉर्नर कहाँ पे है दोस्तों? तो गांधी साहित्य व दर्शन कॉर्नर आपका महाविद्यालय सरदार शहर चूरू के अंदर खुला है। सरदार शहर चूरू के अंदर दोस्तों। मानव मस्तिष्क एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पे खुला है? तो एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पे खुला है? वो जयपुर में खुला है। और किसकी हेल्प से खुला है? तो आईआईएम उदयपुर। क्या? आईआईएम उदयपुर दोस्तों, उसकी हेल्प से खुला है। पहला आपका ओटीटी न्यूज़ ग्रुप कौन सा है? जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, हॉटस्टार हो गया आपका, सोनी लिव हो गया, अमेजन हो गया, उसी तरह से आपका पहला ओटीटी न्यूज़ ग्रुप। आप हॉटस्टार पे अभी सिर्फ वेब सीरीज़ देखते थे, अभी ओटीटी न्यूज़ ग्रुप बना है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो नाम है उसका द चौक। क्या है? द चौक। याद रखिएगा, आपसे पूछ ले द चौक क्या है, तो वो देश का पहला ओटीटी न्यूज़ ग्रुप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। खिलौना बैंक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी रिसेंटली हनुमानगढ़ में खुला है दोस्तों आपका। प्रथम सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। प्रथम सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन आईआईटी जोधपुर। कहाँ पे दोस्तों? आईआईटी जोधपुर। बीएसएफ थीम पार्क आज हमने पार्क में पढ़ लिया था, लोंगेवाला सेक्टर में, जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। लोंगेवाला के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा फ्लैग भी, नेशनल फ्लैग भी वहीं पे लगा हुआ है आपका। सैंड आर्ट कहाँ पे है? तो सैंड आर्ट पुष्कर में है दोस्तों। कहाँ पे? पुष्कर में। सावित्री माता का जो मंदिर है उसकी तलहटी में बन रहा है दोस्तों। कौन है इसके निर्देशक? किसके निर्देशन में बन रहा है? तो अजय रावत जी के निर्देशन में यह बन रहा है दोस्तों। अजय रावत जी के निर्देशन में बन रहा है। आगे चलते हैं। आपके यहाँ पे 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान विधानसभा में हुआ था। याद रखिएगा, राजस्थान विधानसभा में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में ही कौन सा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था? तो वो 83वां था, 83rd। कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान विधानसभा में, ठीक है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच या ऋण मेला कहाँ पे लगा? कोटा में लगा। निर्मला सीतारमण जी आए, ऋण से याद रखिए वित्त मंत्री आएंगे। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी रोहट पाली के अंदर। रोहट पाली के अंदर। ये 4 से 10 जनवरी थी, ठीक है, 8 नहीं है, 4 से 10 जनवरी को हुई थी दोस्तों। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। आगे दोस्तों, डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? तो डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव आपके जयपुर के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जयपुर के अंदर दोस्तों, याद रखिए। डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? जयपुर के अंदर। और अगर बात कर ले मेगा जॉब फेयर कहाँ पे लगा था? तो मेगा जॉब फेयर आपके उदयपुर में लगा था दोस्तों। कहाँ पे? उदयपुर में लगा था, 4 से 5 जनवरी को।
आपके यहाँ पे पहले कितने 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र थे, कितने 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र थे। अभी दोस्तों आपके 4 और बन गए हैं, तो कितने हो गए हैं आपके अभी 20 कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। कितने दोस्तों 20 कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है दोस्तों। और आपके यहाँ पे रामसर साइट कितनी है, तो 2 रामसर साइट है। पूरे भारत की बात करें तो 75 रामसर साइट है और सबसे ज़्यादा उसमें तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। अभी अगस्त के अंदर 21 रामसर साइट को ऐड किया था अगस्त 2022 में। बात करते हैं नवीनतम संरक्षित क्षेत्र 17वां बना है आपका बाड़ा खेड़ा सिरोही के अंदर। 17वां कहाँ बना है, बाड़ा खेड़ा सिरोही। याद रखिए ये मैच करने के लिए पूछा जा सकता है कि बाड़ा खेड़ा कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। कहाँ पे, सिरोही के अंदर। बाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, बाघ दर्रा कहाँ पे है, तो उदयपुर में। बाघ दर्रा उदयपुर में। बीड़ घास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीड़ घास भीलवाड़ा के अंदर है, बीड़ घास भीलवाड़ा के अंदर है। शाहबाद तलहटी बारां के अंदर है। तो याद रखिए बाड़ा खेड़ा सिरोही, बाघ दर्रा उदयपुर, बीड़ घास भीलवाड़ा और शाहबाद तलहटी बारां के अंदर है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कहाँ पे है, तो वो मेज नदी पे बना हुआ है, बूंदी में। कहाँ पे, मेज नदी में बना हुआ है और बूंदी के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अडानी ग्रुप का 3rd हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो जैसलमेर में लग रहा है। कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर के अंदर लग रहा है। बाड़मेर में नया तेल भंडार खुला मिला है दोस्तों, उसका नाम क्या रखा है, दुर्गा रखा है। मंगला ऐश्वर्या ये पहले से थे, नए वाले का नाम क्या है, दुर्गा है। नए वाले का नाम याद रखिए दुर्गा है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड कहाँ पे, हेलीकॉप्टर जॉय राइड दोस्तों सम के धोरो जैसलमेर में। जैसलमेर में जो सम के धोरे हैं उनके अंदर हेलीकॉप्टर जॉय राइड स्टार्ट किया था। वर्तमान में उसको कुछ टाइम बीइंग के लिए बंद कर रखा है। योग साधना भवन कहाँ पे खुला है दोस्तों, तो वो खुला है रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। कहाँ पे, रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। याद रखिएगा कि योग साधना भवन कहाँ पे है, सीधा जयपुर पूछ ले तो जयपुर, जयपुर के अंदर ही स्पेसिफिक पूछा जाए तो रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिए जयपुर के अंदर है। स्क्रैप से बनी हुई भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। 31 फीट की प्रतिमा है। जोधपुर के अंदर ही क्या है, स्क्रैप पार्क भी बना हुआ है। क्या है, स्क्रैप पार्क। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बेस पे, मतलब उसी तरीके से बनाया हुआ गार्डन है स्क्रैप गार्डन। और अगर बात करें कि भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, तो वो आपकी है विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद में है, 369 फीट की है। आगे बात करते हैं नवीनतम ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पे बना है, तो कोटा में है दोस्तों। स्मार्ट लाइब्रेरी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो बीकानेर में। बीकानेर जिला प्रशासन ने स्मार्ट लाइब्रेरी स्टार्ट की है। और स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड वाला ज़िला कौन सा है, तो याद रखिए पाली है दोस्तों। स्मार्ट लाइब्रेरी बीकानेर और इंटरेक्टिव पैनल जो है पाली के अंदर है। राज सखी कैफ़े कहाँ पे खुला है, तो राज सखी कैफ़े दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर खुला हुआ है। कहाँ पे खुला है, श्री गंगानगर में राज सखी कैफ़े खुला है। राजस्थान का प्रथम खेत संग्रहालय कहाँ पे है, तो वो सामोर बाग उदयपुर के अंदर है। सामोर बाग उदयपुर के अंदर है दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम खेत संग्रहालय। और राज सखी कैफ़े को भी याद रखिए। चलिए बात करते हैं पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर। पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर दोस्तों ये कहाँ पे हैं, तो शांति मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे खुला है, मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे, मुरलीपुरा जयपुर के। ओम शांति मेडिटेशन सेंटर मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। अगर बात करें हम मेडी टूरिज़्म सेंटर की, तो मेडी टूरिज़्म सेंटर आपके कहाँ पे है, कुंभलगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, कुंभलगढ़ में। और बात करें मेडी टूरिज़्म वेलनेस सेंटर की, तो वेलनेस कहाँ पे है, वो खमनौर में अंदर।
ठीक है। वेलनेस सेंटर खमनौर में है। और सिर्फ पूछ लिया जाए टूरिज्म सेंटर के बारे में तो वो दोस्तों कहाँ पे है, कुंभलगढ़ के अंदर। आपके यहाँ पे नवीन पोटाश भंडार कहाँ पे मिले हैं, सतीपुरा, हनुमानगढ़ और लाखासर बीकानेर के अंदर। सतीपुरा और लाखासर याद रखिए, पूछा जा सकता है सतीपुरा कहाँ पे है तो मैच कराने के लिए हनुमानगढ़ है। लाखासर कहाँ पे है तो बीकानेर के अंदर है। नवीन लोहे और तांबे के भंडार कहाँ पे मिले हैं, चांदगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, चांदगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों। भीलवाड़ा में ही तिरंगा पहाड़ी से लोहे का खनन पहले से ही होता आ रहा है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम संचालित रोपवे कौन सा है, ठीक है, ये स्वयं संचालित है दोस्तों। प्रथम स्वयं संचालित रोपवे कहाँ पे बनेगा तो ये है दोस्तों खोले के हनुमान जी जयपुर के अंदर। खोले के हनुमान मंदिर जयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए, 7 अजूबा का मॉडल कहाँ पे है तो अजमेर में हाल ही में बना हुआ है। कोटा में पहले से बना हुआ था, अजमेर के अंदर हाल ही में बना है दोस्तों। अभी रिसेंटली आपके हाल ही में सूखा या अभावग्रस्त तहसील घोषित कौन सी हुई थी, पाली हुई थी। यहाँ पे मानसून के अंदर जो पिछला मानसून था उसमें दोस्तों पाली तहसील जो है वो अभावग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित हुई थी। ऑनलाइन सवाल जवाब वाली राजस्थान की पहली नगर निकाय कौन सी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये ऑनलाइन सवाल जवाब कर सकते हैं आप किससे, सीकर नगर निकाय से। सीकर नगर निकाय से आप ऑनलाइन सवाल जवाब कर सकते हैं दोस्तों। पहली नारी चौपाल कहाँ पे शुरू हुई है तो पहली नारी चौपाल दोस्तों अलवर में शुरू हुई है। कहाँ पे, अलवर में शुरू हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा कहाँ बनेगा तो याद रखिए दौलतपुरा चित्तौड़ में। अमराजी भगत का पैनोरमा कहाँ बनेगा तो दौलतपुरा चित्तौड़ में। अमराजी भगत का पैनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़ के अंदर। और अगर पन्नाधाय पैनोरमा का पूछ ले तो कहाँ पे है दोस्तों, पांडोली चित्तौड़गढ़। पांडोली चित्तौड़गढ़। और अगर आपसे पूछ लिया जाए केसरी सिंह बारट का पैनोरमा तो केसरी सिंह बारट का पैनोरमा दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। पर आप याद रखिए अमराजी भगत का पैनोरमा कहाँ पे है, दौलतपुरा चित्तौड़ में। दौलतपुरा चित्तौड़ में। मचकुंड तीर्थ और पुरानी छावनी। मचकुंड तीर्थ दोस्तों सबको पता है कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। पुरानी छावनी याद रखिए ये भी धौलपुर के अंदर है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी आपका करंट में इसका मेंशन किया था कि राजस्थान सरकार ने कुछ बजट का हिस्सा जो है इन दोनों ही चीज़ों के लिए, जीर्णोद्वार के लिए अलॉट किया है। तो इम्पोर्टेंट है वैसे फैक्ट, ठीक है। तो मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने किया है। 15वां वित्त आयोग जो था उसके अनुसार राजस्थान में चंडीगढ़ के मॉडल पर दोस्तों नया शहर कहाँ पे बन रहा है, कोटा के अंदर। कहाँ, रानपुर। कोटा में रानपुर चंडीगढ़ के आधार पे बनेगा दोस्तों। सैटेलाइट रेलवे स्टेशन कौन सा है, खातीपुरा। G20 सम्मेलन की पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी, उदयपुर में। कहाँ पे हुई थी, उदयपुर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। और G20 सम्मेलन की अभी रिसेंटली ही फरवरी में हुई है दोस्तों, फरवरी में हुई थी। सम्मेलन की पहली एम्प्लॉयमेंट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पे, जोधपुर के अंदर दोस्तों। चलो, ई फाइल सिस्टम चालू करने वाला पहला जिला कलेक्टर कार्यालय कौन सा है तो ई फाइल दोस्तों जयपुर में शुरू हुई है। ई फाइल दोस्तों कहाँ पे शुरू हुई है, जयपुर के अंदर। और सवाल जवाब कौन से निकाय से कर सकते हैं हम, सीकर से। कहाँ से, सीकर से। ई फाइल जयपुर के अंदर। और पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कहाँ पे है तो पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय दोस्तों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। सवाल जवाब सीकर से, ई फाइल जयपुर के अंदर और ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर में दोस्तों। प्रथम आत्मनिर्भर पुलिस लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य की प्रथम आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ पे है तो वो आपकी राजसमंद पुलिस लाइन है। कौन सी, राजसमंद पुलिस लाइन। आत्मनिर्भर, इनका अपना मैरिज गार्डन है, इनका सब कुछ अपना ही है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकी कहाँ पे खुली है आपकी,
एंटी करप्शन ब्यूरो की चौकी आपके भिवाड़ी अलवर में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? भिवाड़ी अलवर में। चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों। अजंता एलोरा से भी प्राचीन शैल अवशेष कहाँ पे मिले हैं? भीमभड़क जोधपुर में। कहाँ पे? भीमभड़क जोधपुर में। आपसे यही पूछ ले भीमभड़क क्या है, तो भीमभड़क दोस्तों अजंता एलोरा से भी प्राचीन शैल मिलने वाली गुफा है। कहाँ पे हैं? तो वो जोधपुर के अंदर हैं। देवनारायण जी महाराज की 1111वीं जयंती थी, मोदी जी उसमें आए थे, तो वो कहाँ पे थी दोस्तों? मालेसरी पहाड़ी आसींद भीलवाड़ा में। तो आपसे इतना ही पूछेगा, वो आसींद नहीं देगा आपको। मालेसरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो वो भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, ये क्रूज नहीं है, रिवर क्रूज। रिवर क्रूज गंगा विलास, क्या नाम है उसका? रिवर क्रूज का नाम क्या है? रिवर क्रूज का नाम है गंगा विलास रिवर क्रूज है। ठीक है दोस्तों, गंगा विलास रिवर क्रूज। निर्माता राज सिंह भरतपुर, भरतपुर वाले इसके निर्माता हैं। ठीक है, डिब्रूगढ़ तक जाएगा ये। पन्नाधाय पैनोरमा अभी हमने पढ़ ही लिया है, पांडोली चित्तौड़गढ़। पन्नाधाय पैनोरमा कहाँ पे है दोस्तों? पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। गुआरडी बांध भीलवाड़ा में नवीन पर्यटन स्थल है। गुआरडी बांध क्या है, आपसे यही पूछ ले, तो वो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा के अंदर नया पर्यटन स्थल है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरे को जो लगता है कि निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है दोस्तों? भरतपुर है। बीएससी एनएससी पर अपना बॉन्ड उसने जारी किया है दोस्तों। भारत माता का भव्य मंदिर कहाँ पे बन रहा है? तो भारत माता का भव्य मंदिर बांसवाड़ा में बन रहा है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसमें क्या है दोस्तों? देवी देवता की फ़ोटो के साथ में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी लगेगी। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी लगेगी दोस्तों। प्रथम तैरता हुआ पंप कहाँ लगाया जाएगा? तो वो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ पर, चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर, उस पर दोस्तों आपका प्रथम तैरता हुआ पंप लगाया जाएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पे है? तो वो 12 के अंदर अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, 2000 मेगावाट का पूगल सौर पार्क कहाँ पे बन रहा है? पूगल वाला, बीकानेर वालों को तो पता ही होगा भाई, पूगल में बनेगा ये। ठीक है, ज़मीन वगैरह एक्वायर हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा किसका जॉइंट वेंचर है ये? राजस्थान विद्युत निगम और कोल इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है ये। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद, निर्माणकर्ता कौन है? मदन जी पालीवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला मेमू ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था? तो पहला मेमू ट्रेन जो चला था दोस्तों, यह चला था भट्टो की गली से रिंगस रेलवे स्टेशन तक। कहाँ पर? भट्टो की गली से रिंगस तक, भट्टो की गली से रिंगस तक दोस्तों। और इसका मेंटेनेंस डिपो कहाँ पे बना है? तो वो भट्टो की गली में ही बना है दोस्तों। गली में नहीं है, भट्टो की गली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बना है। महारावा शेख डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो रालावत सीकर में। डिफेंस वाला जो भी है रालावत सीकर में दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रदेश की प्रथम वर्चुअल कोर्ट या ई कोर्ट कहाँ पे खुली है? जयपुर में। ई कोर्ट जयपुर के अंदर, ई फाइल भी जयपुर के अंदर। सवाल जवाब वाला निकाय सीकर, सवाल जवाब वाला निकाय सीकर। ई पुलिस रेंज कौन सी है? बीकानेर पुलिस रेंज। और पहली आत्मनिर्भर पुलिस वाली कौन सी है? तो वो है आपकी राजसमंद। पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ पे खुला है? तो शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। पन्नाधाय चंदन उदय सिंह की प्रतिमा कहाँ पे है? ये गोवर्धन सागर पार्क उदयपुर में। गोवर्धन सागर पार्क उदयपुर में दोस्तों। परंतु याद रखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा, तो ये सालवा कला गांव जोधपुर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा सालवा कला गांव जोधपुर में। आगे चलते हैं, उत्तरलाई एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। तो उत्तरलाई कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर है। प्रदेश की प्रथम सोने की खदान कहाँ पे है?
यह देवतलई में है। कहाँ पे? देवतलई भीलवाड़ा, देवतलई भीलवाड़ा, देवतलई भीलवाड़ा। ठीक है। और अगर लोहे और तांबे की बात करेंगे तो चांदगढ़ भीलवाड़ा है। सोने की बात आती है तो देवता, सोना जो है देवताओं का इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, आभूषण है, तो देवतलाई, सोना देवतलाई। गुड़ा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है गुड़ा वाला। मनरेगा के तहत तालाब खुदाई में 82 पुराने सिक्के मिले थे। कहाँ पे मिले थे दोस्तों? सिक्के जमे हुए थे तो जमवारा रामगढ़ से मिले थे। कहाँ से? जमुआ रामगढ़ से, जमुआ रामगढ़ से जमे हुए पुराने सिक्के थे तो जमुआ रामगढ़ से मिले थे। 3 नए बायोमास संयंत्र स्थापित हो रहे हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं? धौद गांव, इंगरान गांव और शैतान सिंह गांव। याद रखिए, धौद गांव कहाँ पे है? तो सीकर में है। इंगरान गांव कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और शैतान सिंह गांव कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा आपने, चाइना वार, परमवीर चक्र। चलो, मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ पे बनेगी? तो न्यूक्लियर पावर गैलरी कोटा में बनेगी अपना। ठीक है, रावत भाटा वगैरह है। चलिए, काला खूंटा, तांबेसरा और रूपाखेड़ा तीनों के तीनों बांसवाड़ा में है। क्या है? नवीन मैग्नीज भंडार है ये। क्या है दोस्तों? काला खूंटा, तांबेसरा और रूपाखेड़ा नवीन मैग्नीज भंडार है, नवीन मैग्नीज भंडार है। और अगर पृथ्वीपुरा की बात करें तो ये आपका लाइमस्टोन भंडार है, लाइमस्टोन भंडार है दोस्तों। ये भी नवीन भंडार मिला है हमें। अगला बात करते हैं धुलखेड़ा, जोपिया, कजलोदिया। कहाँ पे है ये? धुलखेड़ा, जोपिया, कजलोदिया भीलवाड़ा के अंदर है। नवीन आयरन भंडार है, नवीन आयरन भंडार है। लोहे के नवीनतम भंडार मिले हैं तो वो यहाँ पे हैं। सांकरिया खेड़ा कहाँ पे है? ये भी भीलवाड़ा में है। यह दोस्तों गार्नेट का नवीन सेंटर है, गार्नेट का नवीन सेंटर है। सांकरिया भीलवाड़ा, सांकरिया भीलवाड़ा, सांकरिया भीलवाड़ा नवीन गार्नेट सेंटर। मायरा की गुफा गोगुंदा में, उदयपुर, महाराणा प्रताप से संबंधित है। चंदलोई और बरखेड़ा क्या है? तो ये आर्द्र भूमियाँ हैं। कहाँ पे हैं? जयपुर के अंदर हैं। कहाँ पे हैं? जयपुर के अंदर हैं दोस्तों। मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन, मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन दोस्तों जयपुर एसएमएस अस्पताल में है। कहाँ पे है? जयपुर की एसएमएस अस्पताल में है। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट दोस्तों, उसमें कितने पर्यटन स्थल हैं? 7 पर्यटन स्थल है। कितने? 7 पर्यटन स्थल हैं। और वो कौन कौन से सेक्टर है? जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। याद रखिए, कौन निम्न में से आपसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा जिला जो है गोडवाड़ सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो वो क्या करेगा? जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। ठीक है। चलिए, ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल ज़्यादातर उदयपुर में है तो उदयपुर में खुलेगा। कोलवी की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोलवी की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो वो झालावाड़ में है। कहाँ पे हैं? झालावाड़ में, बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल, बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल है दोस्तों। बबलियान चौकी जैसलमेर के अंदर है। यहाँ भारत पाक सीमा पर बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। ठीक है। हृदय रोग संस्थान एसएमएस जयपुर के अंदर है। फर्स्ट आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल में लगा हुआ है, आईपीडी टावर दोस्तों। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान स्मार्ट शहर योजना में कितने शहर हैं? तो 6 सिटी है। राजस्थान स्मार्ट शहर योजना में कितने शहर हैं आपके? 6 शहर है दोस्तों। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अलवर। जयपुर नहीं है इसके अंदर। यही इसीलिए वो आपसे देगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान स्मार्ट शहर योजना का हिस्सा नहीं है। जयपुर देगा, आप सोचोगे जयपुर तो होगा ही होगा, तो जयपुर नहीं है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अलवर दोस्तों। ठीक है। स्मार्ट शहर केंद्र सरकार कौन से हैं? तो केंद्र सरकार के दोस्तों ये जयपुर है। केंद्र सरकार में जयपुर है।
जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। चलिए, राज्य में लेपर्ड सफारी कितनी है आपकी? तो 3 है, मैं बता चुका हूँ। एक झालाना के अंदर है, एक जवाई पाली के अंदर है और एक आमागढ़ जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर, इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया है अब? महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। पहले नाम था मियाँ का बाड़ा, अब नाम चेंज कर दिया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। तो आपसे पूछेगा महेश नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो आप बताइएगा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। जिला निर्यात हब जयपुर और जोधपुर दोस्तों। और राजस्थान ऑलिव स्टोर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर, कहाँ पे? बागा गांव जैसलमेर में अडानी ग्रुप द्वारा 1000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया जा रहा है। तो पूछेगा आपसे अडानी ग्रुप द्वारा 1000 मेगावाट का सौर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो आपका बागा गांव जैसलमेर में दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चंबल रिवर फ्रंट कोटा पर, कहाँ पे? चंबल रिवर फ्रंट कोटा। उत्तर भारत का प्रथम उत्कर्ष पंचक्रम चिकित्सा केंद्र कहाँ पे? सिलोरा गांव बूंदी में। कहाँ पे? सिलोरा ग्राम बूंदी में दोस्तों। निशुल्क टेलीमेडिसिन एवं आत्म विश्वास केंद्र कहाँ पे बना है? काफ़ी अच्छा चीज़ है। निशुल्क टेलीमेडिसिन एवं आत्म विश्वास केंद्र अलवर के अंदर है। और नारी चौपाल भी अलवर के अंदर ही शुरू हुई थी दोस्तों। पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? खंडेला सीकर में। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर में दोस्तों। और नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर प्रतापनगर जयपुर, कहाँ पे? प्रतापनगर जयपुर। स्मार्ट शहर केंद्र सरकार जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बता दिया है। प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट भीलवाड़ा के अंदर है। चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट से। और आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से कल रीट के एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट, डू गुड एंड आराम से रिलैक्स होके अपने पेपर को करके आइए बिना किसी टेंशन के। ऑल द बेस्ट।